97% इंश्योरेंस एडवाइजर और 3% इंश्योरेंस एडवाइजर। देखिए, आप भी जानते हैं 97% एडवाइजर इस बिजनेस में असफल है, एवरेज इनकम कमाते हैं, इनकी सालाना नहीं मंथली इनकम है 50,000 से कम। और 3% एडवाइजर एजेंट ऐसे हैं जिनकी इनकम है 1 लाख ऊपर। अब सवाल ये है कि अंतर क्या है, आखिर क्या वजह है कि ये 97% लोग जो काम करते हैं वही मार्केट है, वही कंपनी है, वही प्लान है, सब कुछ सेम है, तो फिर 3% इंश्योरेंस एडवाइजर 1 लाख रुपए ऊपर क्यों कमाते हैं? और उसका दोस्तों रीजन है, अभी मैंने पहले वीडियो में बात करी थी कि एक हैबिट है जिसको बोलते हैं फोन कॉलिंग हैबिट। इसमें मैं जिस हैबिट को बताना चाहता हूं उसको बोलते हैं थिंकिंग हैबिट। थिंकिंग हैबिट, बहुत ध्यान सुनिए। 97% जो दोस्तों इंश्योरेंस के एडवाइजर एजेंट है, इनकी जो थिंकिंग है वो प्रॉब्लम से शुरू होती है और प्रॉब्लम से खत्म हो जाती है। एंड जो 3% एडवाइजर एजेंट है, इनकी जो थिंकिंग होती है वो सोल्यूशन से शुरू होती है और सोल्यूशन में जाकर खत्म होती है। अब सवाल ये है कि आप अगर 97% इंश्योरेंस एजेंट और एडवाइजर में हैं और आपको 1 लाख ऊपर कमाना है, तो आपको सही थिंकिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। बिना उसके होगा नहीं। अगर उसके बिना हो सकता होता तो अब तक आप कर चुके होते। तो इस एपिसोड में आपको प्रैक्टिकल तरीके से 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1, राइट थिंकिंग और रॉन्ग थिंकिंग में अंतर क्या होता है, आप समझिए क्या डिफरेंस है। उसके बाद बताऊंगा कि राइट थिंकिंग हैबिट कैसे बनाते हैं, यानी रॉन्ग थिंकिंग हैबिट को कैसे राइट थिंकिंग हैबिट में कन्वर्ट करते हैं। और फिर मैं आपको दूंगा एक्शन फॉर्मूला, कैसे राइट थिंकिंग का इस्तेमाल अपने बिजनेस में आप करेंगी ताकि आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाने के दावेदार बन सके एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। और आपका अधिकार भी है इस बिजनेस में 1 लाख से कम नहीं कमाना है। ये मेरा मिशन है और आपको जरूर कमाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये जो मैं टॉपिक दे रहा हूं अगर आपको अच्छा लगे तो, और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि मेरा नाम है दोस्तों रवि जान, फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्स सिस्टम इंडिया में। अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को एमडीआरटी क्रिएट करना है, जो कि 1 लाख प्लस कमाएंगे, फाइनेंशियली फ्री होंगे, कहीं भी रहे, ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मिशन से, जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अब दोस्तों बात करते हैं पहली जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रॉन्ग थिंकिंग हैबिट। तो किसको दोस्तों बोलते हैं, व्हाट इज रॉन्ग थिंकिंग हैबिट? देखिए, जो रॉन्ग थिंकिंग हैबिट है, जो 97% एजेंट सोचते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इनकी जो सोचने का जो पॉइंट होता है वो होता है प्रॉब्लम। बहुत ध्यान से समझेंगे। प्रॉब्लम, मान लीजिए मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं और मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास नए लोग नहीं है, मेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, मेरी मीटिंग नहीं हो रही है। तो ये क्या है? चैलेंज, प्रॉब्लम। तो सोचते कैसे 97% एजेंट? वो प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। सर क्या करें, सर किसके पास जाऊं, सर मेरे पास लीड नहीं है, सर कोई बुला नहीं रहा, सर क्या करें, सर कोई खरीद ही नहीं रहा, सर पैसों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मतलब क्या है? दे ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉब्लम। सर लीड ही नहीं है, लीड ही नहीं, जब भी बात करो लीड नहीं है। अच्छा, फिर क्या करेंगे? ये अपनी जो प्रॉब्लम है, लीड नहीं है, नए लोग नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? हाँ सर, आप भी देखो समझ ही रहे हो, इंश्योरेंस के लिए लोग बड़े नेगेटिव हैं, इतना मार्केट में कंपटीशन हो गया है, बैंक वाले बेच रहे हैं, सारे लोग बेच रहे हैं, ऑनलाइन बिक रहा है, बीमा को लेके लोग भागते हैं, कोई कराता नहीं है, लोग म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, लोग इंश्योरेंस में लगाना नहीं चाहते हैं। तो सर आप भी समझो ना सर, ठीक ही तो है सर, अगर मेरे पास नए लोगों का लीड नहीं है तो सर मार्केट में सर बहुत कॉम्पिटिशन है, सर किसके पास है? दिस इज द प्रॉब्लम। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को, इसको वर्ड बोलते हैं जस्टिफाई, लिख लीजिए। जो लूजर 97% एजेंट एवरेज एडवाइजर हैं, ये अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर देते हैं। हाँ सर प्रॉब्लम है, लीड नहीं है, मीटिंग नहीं हो रहा, प्रोस्पेक्ट नहीं है, उसका सर कारण ये है, ये दिक्कतें चल रही है, मतलब अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर दिया। ये बात अगर समझ में आ गई आपको, तो इस बिजनेस में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। ये है रॉन्ग थिंकिंग। अब रॉन्ग थिंकिंग तो समझ में आपको आ गई, तो राइट थिंकिंग किसको कहते हैं? जो 3% एडवाइजर एजेंट हैं वो कैसे सोचते हैं, समझ लीजिए। तो पहली प्रॉब्लम क्या हो गई? हम लोग प्रॉब्लम से शुरू करते हैं और प्रॉब्लम में ही खत्म हो जाते हैं, यानी नदी पार करना शुरू करते हैं और बीच मझधार में डूब जाते हैं। 3% जो एडवाइजर हैं ये कैसे सोचते हैं? दैट्स कॉल्ड
सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, समाधान के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिवर्स थिंकिंग। क्या बोलते हैं? रिवर्स कैलकुलेशन, रिवर्स थिंकिंग। बहुत ध्यान सुनिए, ये प्रिंसिपल मैंने सीखा था वॉरेन बफेट से। एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे 1,00,000 रुपया महीना कमाना है। समझिए, इसको बोलते हैं राइट थिंकिंग। 1,00,000 महीना कमाना है तो मुझे उसके लिए 3,00,000 रुपए का महीने में क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम। ठीक है, अब 3,00,000 प्रीमियम करने के लिए मुझे कम से कम, अगर मैं 25,000 की पॉलिसी बेचता हूं तो मुझे 12 पॉलिसी बेचनी पड़ेगी। करेक्ट, मुझे 12 पॉलिसी बेचनी पड़ेगी। अब 12 पॉलिसी बेचने के लिए मुझे कम से कम 50 से 60 मीटिंग करनी पड़ेगी फेस टू फेस। यस नो? ये सब क्या हो रहा है? रिवर्स कैलकुलेशन। अब ये 60 मीटिंग करने के लिए मुझे कम से कम 400 से 500 फोन कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये 400 से 500 फोन कॉल करने के लिए मुझे डीडीए यानी रोज अपने एक्शन में फोकस करना पड़ेगा। और रोज एक्शन में फोकस करने के लिए मुझे सही तरीके से सोचना पड़ेगा। दिमाग की बत्ती जल रही है आपकी? रॉन्ग थिंकिंग क्या है? मेरे पास ये नहीं है तो सर क्या करें? उसी में प्रॉब्लम 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 खत्म। राइट थिंकिंग क्या है? मुझे 1,00,000 रुपए कमाना है, उसके लिए 3,00,000 का बेचना पड़ेगा। 3,00,000 बेचने के लिए मुझे 50 से 60 मीटिंग करनी है। 60 मीटिंग करने के लिए मुझे इतने फोन कॉल करने हैं। इतने फोन कॉल करने के लिए मुझे रोज काम करना है। उसके लिए मुझे राइट तरीके से सोचना है। दिमाग की बत्ती जल गई आपकी? मतलब क्या है? राइट थिंकिंग जो है वो शुरू होती है मुझे क्या चाहिए और वो पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और रॉन्ग थिंकिंग ये है कि सर मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन मैं सिर्फ चाहता ही हूं, मेरी सिर्फ ख्वाहिश ही है, मैं उसके लिए करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में हूं। सब कुछ चाहता हूं लेकिन घर बैठे मिल जाए, कोई मिल जाएगा तो मैं कर दूंगा, वो होगा नहीं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर ये बात आपको एकदम समझ में आ गई है और आपको लगता है कि ये एब्सोल्युटली इतना सॉलिड पॉइंट है, तो टाइप करें चैट बॉक्स में सॉलिड और मजा आ गया। ठीक है, अब आपको सवाल ये होगा, रवि जी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये राइट थिंकिंग कैसे आएगी? मैं तो प्रॉब्लम में हूं, मैं तो 97% एजेंट पे हूं जहां पे मेरी इनकम महीने की 50,000 रुपए है। सर खर्चे बहुत ज्यादा है, बच्चों की स्कूल की फीस बहुत महंगी है, हर चीज महंगाई बढ़ रही है सर, और सर इतने पैसे में काम चलता नहीं है। वो तो है, तो कैसे बढ़ेगी इनकम? यानी उसके लिए आपको राइट थिंकिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे डेवलप होगी? सुनिए बहुत ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, okay, right, how do you develop right thinking habit? Number one, be clear on what you want. Clarity। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी दोस्तों? हमें क्लैरिटी नहीं है। हम इस बिजनेस में आ गए, चल रहे हैं, कहां जाना है, क्या करना चाहते हो? सर एमडीआरटी करना है। कब करोगे? सर जब हो जाए। आपका गोल एमडीआरटी है, बीएम क्लब है, सीएम क्लब है, जेडएम क्लब है, मुझे नहीं पता। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 1, मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे किस तरह की जिंदगी जीनी है, मुझे जीवन में क्या अचीव करना है, और इस बिजनेस में मैं आया हूं, आ गई हूं, या आना चाहता हूं, या पहले आपने शुरू किया था अब आपने बंद कर दिया क्योंकि काम नहीं हुआ, या पार्ट टाइम कर रहे हैं, या आप हस्बैंड हैं वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, या आपके हस्बैंड काम करते हैं एज ए वाइफ आप सपोर्ट कर रही हैं, जो भी सिचुएशन है, क्लैरिटी। अगर इस बिजनेस में आपको क्लैरिटी नहीं है व्हाट यू वांट, आपकी राइट थिंकिंग हो ही नहीं सकती है। तो पहला क्लैरिटी, 2 बातें। नंबर 1, मनी मंथली कितना चाहते हैं, और क्या आपको इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या टाइम पास करना चाहते हैं। ये है पहला क्लैरिटी। बी वेरी क्लियर। आप टाइप करें चैट बॉक्स में, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए इस बिजनेस से, तो टाइप करो चैट बॉक्स में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, FFC, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। आपने KFC का नाम बहुत सुना होगा और बहुत जगह आपने खाया होगा KFC में जाके, बट यहां पे FFC मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। नंबर 1, ओके।
नंबर 2 क्या करेंगे, अब ये साइंस समझा रहा हूं, ये साइंस है, ओके। कैसे रॉन्ग थिंकिंग को राइट में कन्वर्ट करेंगे, साइंस है, ओके। नाउ आपको मेंटली तैयार रहना है टू बी अनकंफर्टेबल। क्या तैयार करना है, अनकंफर्टेबल होने के लिए। एग्जाम्पल, एक घोड़ा है, वो घोड़ा 10 साल से 20 साल से एक रास्ते से चलता चला जा रहा है, उसकी आदत हो गई है उसी, उसको छोड़ दो, वो बिना सोचे बिना समझे उसी रास्ते चले, उसको रात को छोड़ दो, अंधेरे में दिन में उसी रास्ते उसी ट्रैक पे जाएगा, क्योंकि उसके वो ट्रैक की आदत हो चुकी है। ऐसे ही आपका ब्रेन है, आपका माइंड है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। क्या बोला मैंने, कम ऑन। जैसे मोबाइल में प्रोग्रामिंग, लैपटॉप में प्रोग्रामिंग, ऐसे हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है। जैसे आप प्रोग्राम है राइट हैंड से खाना खाते हैं, प्रोग्राम है, ऐसे आपके दिमाग की होगी प्रोग्रामिंग। अब जो घोड़ा है जो 10 साल से 20 साल से एक ही ट्रैक पे चल रहा है, समझ रहे हो, तो ये जो ट्रैक है घोड़े का 10 साल 20, ये बड़ा गहरा हो गया है। अब आप उसको बोलो भैया तू घोड़ा एक काम कर, ये रास्ता छोड़ दे और इस नए रास्ते से आ जा, तो ये रास्ता अभी उसके लिए नया है। तो ये जो शिफ्टिंग वाला टाइम है ना, ये शिफ्टिंग में घोड़ा बड़ा परेशान करेगा, वो भागेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा इधर, क्यों, उसको कंफर्टेबल, उसको तकलीफ हो रही है, चेंज करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। और चेंज जो है कोई चाहता नहीं है, इंसान का नेचर होता है, वी ह्यूमन बीइंग डोंट वांट टू चेंज। ऐसे ही आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो आप अभी प्रॉब्लम तरीके से सोचते हैं। अब आप बोलोगे भाई समाधान तरीके से सोचो, तो ब्रेन बोलेगा अरे नहीं यार छोड़ो ना, कहां समाधान के चक्कर में पड़े हो, ये रवि जी का तो काम है, ये वीडियो बनाते हैं, इनका तो बिजनेस है, छोड़ो यार, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जिंदगी में, पैसा भी नहीं आ रहा, धंधा भी नहीं हो रहा, क्या बात करते हो। ये ब्रेन, आपका माइंड आपको बेवकूफ बनाएगा। इतने सालों से आपका माइंड आपको बेवकूफ बनाता चला आया है, इसीलिए आप कामयाब नहीं हो पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे अनकंफर्टेबल होने में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिन के लिए आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। ये साइंस बता रहा हूं, यू हैव टू डेवलप न्यू थिंग। अपने ब्रेन में, माइंड में अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, पहले से तैयार रहना, बिकॉज आपका ब्रेन नए तरीके से फंक्शन करेगा जब आप बदलने का तैयार प्रयास करेंगे। तो साइंस समझा रहा हूं बिल्कुल देसी भाषा। अब इसमें इसका न्यूरॉन्स होते हैं, वो साइंस जाऊंगा तो आपको लगेगा यार पता नहीं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको मैं देसी भाषा समझा रहा हूं, क्या आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आते हैं इसी में तीसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या, बी क्लियर, दूसरा बी अनकंफर्टेबल, और तीसरा है वेरी पावरफुल पॉइंट, हैव पेशेंस विथ योरसेल्फ। अपने आप से सिंपैथी रखें, भावना रखें और धैर्य रखें। क्यों, शुरू में आप प्रयास करोगे और आपका ब्रेन, आपका माइंड आपको गिरा देगा। जैसे घोड़ा बिगड़ा होता है, उसको आप ट्रैक पे लाने का प्रयास, वो गिरा देगा, वो 100 बार गिराएगा। लेकिन आप अगर प्रयास करते रहोगे तो एक दिन वही बिगड़ैल घोड़ा काबू आ जाएगा और फिर उसके ऊपर आप बैठ के टुकड़ुम 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 चलेगा। ऐसा बात समझ आ रही है, ऐसी है। तो शुरू में जब आपका ब्रेन, आपका माइंड आपको गिराएगा, आपको घुमाएगा और आप चाहते हुए भी वैसा नहीं सोच पाएंगे, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। आप एक हफ्ते के अंदर परिवर्तन देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको जो एक्शन बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना अपने बिजनेस में, वहां बताऊंगा अभी इस वीडियो में कि कैसे डेली बेसिस पे अपने आप को आप इंप्रूव करेंगे। तो जब आप गिरेंगे तो अपने ऊपर गुस्सा मत होना और छोड़ना मत। जैसे अगर पैर में कीचड़ में पैर गिर जाए, फसल जैसे करोगे, खड़े हो जाओ, वापस चलो, फिर गिर जाओ, फिर खड़े हो जाओ, फिर गिर जाओ। जैसे बचपन में बच्चे थे ना, गिरते थे, रोते थे, फिर चलते थे, फिर गिरते थे, ऐसे ही गिरते पड़ते आप चैंपियन बन। देखो, चैंपियन बनने की कीमत चुकानी पड़ती है, सफल बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी में किसी भी काम में कोई भी इंसान जब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक वो गिरेगा नहीं, पड़ेगा नहीं, उसको चोट नहीं लगेगी, जब तक वो धक्के नहीं खाएगा, सीखेगा नहीं, वो कभी जिंदगी में सफल बन नहीं सकता। इसीलिए देखना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके बाप बहुत अमीर होते हैं और वो जिंदगी में उनको पता होता नहीं है, वो सब अपने बाप की प्रॉपर्टी सुहा कर देते हैं, क्यों, उनको पता नहीं लाइफ में करते कैसे हैं। अब आते हैं, ये जो
राइट वे ऑफ थिंकिंग है ताकि आप हर महीने लाख रुपए कमा सके, आप 97 से 3% लोगों में आ सके, इसका इस्तेमाल करना कैसे है प्रैक्टिकल तरीके से। उसके पहले आपको एक चीज आना और जरूरी होगी कि जैसे अपने बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, एमबीबीएस बनाना है, डॉक्टरी करते हैं, हर चीज को पहले पाने के पहले उसका एजुकेशन लेना पड़ता है। अब इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1 वही जो बता रहा हूं, राइट माइंडसेट। नंबर 2 अनजान लोग या जानकार लोग तक पहुंचने की कला, लीड जनरेशन, सवाल कैसे पूछते हैं, फोन कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, अपने प्लान को दिखाते कैसे हैं, और तीसरा है एक सिस्टम कि आप लगातार काम कर सके, अपने आप को ट्रैक कर सके। आपके पास उसका समय ना हो, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप हाउस वाइफ हैं, तो ये सब चीजें अगर आपको मिल जाए तो इस बिजनेस में आप शुरू में कम पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर करते रहेंगे तो 6 महीने साल भर के बाद में आप भी 1 लाख कमा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने एक ट्राइड एंड टेस्टेड फोन टू फोर्च सिस्टम बना दिया है। ये एक ऐसा सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आपको मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देते, वो तो छोटी मोटी बातें, हम आपके अंदर डेवलपमेंट करते हैं, आपके ब्रेन को डेवलप करते हैं, एज ए पर्सन आपको डेवलप करते हैं, हम आपको अनस्टॉपेबल बनाते हैं, जिसमें हम सिखाते हैं कैसे फोन करना है, लीड बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, पॉलिसी बेचनी है, लगातार कैसे काम करना है, अपने डर को कैसे निकालना है, कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, ये सब बातें मैं कराता हूं, सिखाता हूं। ऑनलाइन वीडियो देता हूं, मंथली 2 लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं लाइव देता हूं, सारी रिकॉर्डिंग 40,000 के बोनस और सारे टूल देता हूं। ये पूरा जो सिस्टम है वो 9,997 रुपए का है, पर राइट नाउ सिर्फ 1997 1,997 दे रहा हूं। ये मेरा मिशन है इसलिए मैं दे रहा हूं, अदरवाइज दोस्तों इसके लोग 10,000 पे करते हैं और बहुत सारे लोगों ने पे किया भी है। तो क्या करना चाहिए आपको, अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में आपका भविष्य है या ट्राई करना चाहते हैं तो 1997 नीचे लिंक दिया है, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट ऑन योर ग्रोथ एंड और यू कैन डू गूगल पे ऑल्सो एंड 21 डे मनी बैक गारंटी है। 21 दिन तक अगर आपको अच्छा लगता नहीं लगता तो अपने आप पैसे ले सकते हैं। डू राइट नाउ एंड ज्वाइन माय फोन टू फोर्च सिस्टम इफ यू रियली वांट टू मेक मनी इन दिस बिजनेस विद अ प्रोफेशनल वे। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं कि इस चीज को अपने आप बिजनेस में कैसे प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, नंबर 1, आपके बिजनेस में मेजर 2 या 3 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है नए नए लोगों का लिस्ट नहीं है, यानी प्रोस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, लीड का कमी होना। दूसरी प्रॉब्लम है आपका जो माइंडसेट है, फियर ऑफ रिजेक्शन या घबराहट या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं समय कम इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ओके। और तीसरा प्रॉब्लम है आप लगातार काम नहीं कर सकते या सिस्टम नहीं है, करेक्ट। जो भी आपके बिजनेस की प्रॉब्लम है उन सब प्रॉब्लम को लिख लीजिए, 3 से 5 प्रॉब्लम लिख लीजिए राइट नाउ, अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद में। जस्ट राइट डाउन ऑल द टॉप 3 to 5 प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस, पहला पॉइंट। नाउ उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आप आएंगे। अब यहां पे अपने ब्रेन को काम पे लगाना है। अभी तक आपका माइंड सोचता है तो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर जीत गया, गौतम गंभीर इंडिया क्रिकेट कोच बन गया, अरे उसने बहुत बहुत 20 करोड़ लिया होगा, या सरकार मोदी जी की बन गई, या कोई फिल्म आ गई, बहुत जगह दिमाग आपका चल रहा है। लेकिन अब आपको इसी बिगड़ैल घोड़े को, जो दिमाग का बिगड़ा घोड़ा है, इसको आपको ट्रैक पे लाना है। अब ये उधर भाग रहा है, इधर लाओ, इधर आ बेटा। अब ये मत सोच कि इंडिया का कोच कौन है या भारत पाकिस्तान में भारत जीत गया वर्ल्ड कप, वो सोचना नहीं है, उसको छोड़ दो। अब क्या सोचना है बेटा, इधर आ मेरे घोड़े, अभी सोचना है कि नए नए जो लीड हैं वो कहां से आएंगे, हाउ, एंड कहां से आएंगे, हाउ, थिंक। अब अपने दिमाग को थिंकिंग में लगाओ, हे उधर से इधर आ। अब ये वैसे आप सोचोगे, अपने दिमाग को आप प्रेशर दोगे तो आपका दिमाग भागेगा, नहीं नहीं वो नहीं है, हो आपका दिमाग आपको गोली देगा। क्या हुआ, क्यों, गड़ैल घोड़ा है ना, वो उसी रास्ते पे चलता चला जा रहा है, अब आपको रास्ता बदलवाना है। तो क्या करना है, पहले अपनी सारी लिखिए प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के बाद में जो भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का कम से कम 3 समाधान लिखना है, 3 सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। अगर आपने ये कर लिया, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं, कोरे कागज पे साइन कर देता हूं, आप 30 दिन के अंदर अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि यार मैं वही बंदा हूं क्या। ये मैंने अपने बिजनेस में किया है और बहुत सारे जो लोग मैं सिखाता हूं, ग्लोबली मैंने इसको इंप्लीमेंट कराया है।
हर इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में, इंश्योरेंस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, और मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन 3 समाधान। जैसे हम लोग जब याद है, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे जो कस्बा था वहां पे एक ही वो थी टाकीज, है ना, टाकीज थिएटर, जहां पे जाके देखते मूवी, टाकीज बोलते थे। तो वहां पे कोई नई पिक्चर आई, अगर 12 से 3 का शो छूट गया तो इतनी ज्यादा पिक्चर देखने की उत्कंठा होती थी कि ठीक है 12 से 3 छूट गया है, टिकट नहीं मिला, एक काम करते 3 से 6 वाला शो में ले लेते हैं। अब समझ रहे हो, अगर 3 से 6 भी नहीं मिला, अब 6 से 9 तो हो जाएगी रात, घरे मार पड़ेगी। तो क्या करते हैं, एक काम करो, अगले दिन का 12 से 3 की टिकट अभी ले लो। बात समझ आ रही है? ये होता है सोल्यूशन माइंड। जब आपको किसी चीज की पाने की चाहत ज्यादा होगी ना, आपका माइंड जो है वो समाधान देगा। ऐसे ही जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी, जो मैंने दूसरे बार बोला कि आपको चाहिए क्या, तो हर प्रॉब्लम का समाधान आपका माइंड आपको देगा। देखिए, न्यूटन ने, ये मार्कर है, मैंने छोड़ दिया इसको, ये कहां गिरा, नीचे गया, नीचे गया ना। तो आप बताइए न्यूटन ने क्या किया था। न्यूटन ने जब उसके ऊपर सेब गिरा, एप्पल गिरा, तो न्यूटन ने ये सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर जाना चाहिए था। तो न्यूटन ने ये पता लगाया कि ये सेब नीचे गिरा क्यों। यानी पृथ्वी में एक आकर्षण पावर है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। लेकिन न्यूटन ने पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण फोर्स डाला नहीं, वो पहले से ही उसके अंदर मौजूद है। न्यूटन ने सिर्फ इस बात का पता लगाया कि यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसे ही आपके दिमाग में, आपके अंदर सारे समाधान छुपे हैं, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल करोगे और राइट थिंकिंग जो मैं बता रहा हूं उसका इस्तेमाल करोगे, तो देखेंगे वो सब चीजें निकल के आना शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर वो चीजें पहले से मौजूद हैं। अगर ये बात आपको लगता है गेम चेंजर, मजा आ गया, टाइप करो गेम चेंजर और इसका इस्तेमाल करो। ओके, और तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, एक मेंटोर का हाथ पकड़िए और उनके अकाउंटेबल बनिए कि सर मैं इतना करूंगा, और उनकी बात मानिए, जो कहें वो करिए, और उनसे बहस मत करो। जो मेंटोर ने बोला है पहले भरोसा करो, मेंटोर के ऊपर भरोसा करके जो कह रहे हैं करो और फॉलो करो, और करते रहो करते रहो। देखेंगे आप 90 दिन के अंदर आपके जीवन में, आपके बिजनेस में 100% परिवर्तन आ जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिकल बात समझा दी, कैसे आप रॉन्ग थिंकिंग को राइट थिंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैंने बातें बताई हैं उसको दोबारा दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो 5 लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ऑल्सो जो मैंने बोला मेरा फोन टू फोन सिस्टम है, अगर रियली में आप इस बिजनेस में कम से कम 1 लाख का कमाना चाहते हैं तो फिर आपको ज्वाइन करना चाहिए। 1997 की इन्वेस्टमेंट है, इतने कम पैसे में मार्केट में कुछ भी नहीं मिलता। 2 मिलेंगे पिज्जा, वे खाओगे, पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, पिक्चर देखने कुछ होगा नहीं। ज्वाइन माई सिस्टम एंड देन सी हाउ द गेम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।